हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैदराबाद भारत का हिस्सा कैसे बना। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर ब्रिटेन जा रहे थे तो उस समय भारत में करीब 565 रियासतें थीं। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने इन सभी रियासतों को भी आज़ाद करने की घोषणा की और साथ ही इन रियासतों को अधिकार दिया गया कि वह चाहें तो भारत में मिल सकती हैं या फिर पाकिस्तान में, या वो एक अपना अलग देश बना सकती हैं। अधिकांश रियासतें बाद में भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जो एक अलग देश की मांग कर रही थीं। उनमें से एक थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत में आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कई जिले शामिल थे। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन के बराबर था। हैदराबाद के उस समय निजाम थे मीर उस्मान अली बहादुर और उनके सलाहकार थे कासिम रजवी। निजाम अली बहादुर ने यह ऐलान कर दिया कि वह हैदराबाद को किसी भी हालत में भारत से जोड़ने पर राजी नहीं होंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यह घोषणा भारत की आज़ादी से पहले 12 जून 1947 को की गई थी। अली बहादुर ने हैदराबाद को आज़ाद देश बनाने की भी घोषणा कर दी। उस समय निजाम अली बहादुर दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में से एक थे। उनकी फ़ोटो उस समय की टाइम मैगजीन की फ्रंट पेज पर भी छपी थी। निजाम के सलाहकार कासिम रजवी ने हैदराबाद में यह कहा, हिंदुओं को सत्ता में कोई भागीदारी नहीं होगी, उन्हें मुस्लिम शासन कबूल नहीं होगा। वैसे हैदराबाद में हिंदू बहुसंख्यक तो थे, लेकिन ऊंचे पदों पर अधिकांश मुस्लिम ही थे। कासिम रजवी हमेशा ही अपने भाषणों में भड़काऊ बातें करता था। कासिम रजवी ने हैदराबाद में एक ऐसी सेना तैयार की थी जिन्हें रजाकार कहा जाता। रजाकार हैदराबाद में लूटपाट करते, हत्या करते और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। हद तो तब हो गई जब हैदराबाद ने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए और पाकिस्तान ने इसके बदले में हैदराबाद को हथियार दिए। भारत सरकार ने कई बार हैदराबाद से बात करने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद हमेशा बात करने से कतराता रहा। हैदराबाद के निजाम ने तो यह भी कह दिया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा एक देश दूसरे देश से बात करता है वैसी बात होनी चाहिए। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन यह मसला हैदराबाद से बातचीत करके सुलझाना चाहते थे, लेकिन उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि हैदराबाद बातचीत करके कभी भी भारत में शामिल नहीं होगा। उसे भारत में शामिल करने के लिए हमें सैनिक कार्रवाई करनी ही होगी। यह बात वह कई बार जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन से कह चुके थे। आखिरकार अप्रैल 1948 में निजाम ने भारत में शामिल होने की बात मान ली, लेकिन इसके लिए निजाम ने कुछ शर्तें रखी। इन शर्तों के तहत हैदराबाद अपना कानून खुद बना सकता है। हैदराबाद अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए 20,000 तक की सेना रख सकता है। इमरजेंसी की हालत में ही भारतीय फौज हैदराबाद में जा सकती है। निजाम को कोई भी हटा नहीं सकता। ये सारी शर्तें भारत सरकार ने मान भी ली, लेकिन इन शर्तों को मानने के बाद भारत सरकार की कड़ी आलोचना हुई। लेकिन निजाम अली बहादुर ने अपने इरादे बाद में बदल लिए और उन्होंने कहा हैदराबाद एक अलग ही मुल्क बनेगा। 10 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को खत लिखकर चेतावनी दी कि वह हैदराबाद को भारत में शामिल कर दें, लेकिन निजाम अपनी बात पर ही अड़े रहे। जवाब में 13 सितंबर 1948 के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैटरपिलर चालू कर दिया और हैदराबाद पर हमला कर दिया। यह युद्ध हैदराबाद सेना और भारतीय सेना के बीच 5 दिनों तक चला और आखिरकार भारतीय सेना की इसमें विजय हुई। 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद के निजाम अली बहादुर ने भारत से मिलने का सुझाव मान लिया और इस तरह हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।